गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक बार हम पहले करते हैं बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। A matrix A is called a symmetric matrix if A transpose equal to A. A matrix A is called symmetric matrix इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के हो जाए। शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि कैसे। मान लो, चलो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, यहां पे 1 2 2 3। आपने जो लेक्चर था हमारा प्रीवियस, वहां हमने किया था ट्रांसपोज के बारे में। जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 2 3, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा। 1 2 इस रो में है, ऐसे कॉलम में हो जाएगा। 2 3 रो में है और कॉलम में हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल आ रही हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल टू किसके है, ए ट्रांसपोज के है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे ए मैट्रिक्स इक्वल टू उसके ट्रांसपोज के हो जाए, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वी हैव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, skew symmetric matrix. A matrix A is called skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू किसके हो जाए, माइनस ए के हो जाए। ठीक है जी। कैसे, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चलो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 0 2 -2 एंड 0 0 2 -2 एंड 0। यदि आप यहां पे इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 2 रो में है, कॉलम में हो जाएगा। -2 एंड 0 अगेन रो में है तो कॉलम में हो जाएगा हमारे पास। अब एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन निकालो मैट्रिक्स से। सो दिस विल बी 0 2 -2 एंड 0। फिर यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो ए ट्रांसपोज है ना। अब देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आई नहीं आई हमारे पास। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है हमारे पास। तो ये जो ए ट्रांसपोज है ना, वो इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, -a के आ गया। तो जहां पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a के आ जाता है, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात खास भी होती है, एक नहीं दो, बल्कि दो बातें क्या हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना जितने भी हमारे पास डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या, ए आई जे जो होता है वो इक्वल टू -aj के होता है। मतलब क्या, अब यहां देखिए, यहां पे ऑल द डायगोनल्स आर 0। यहां तो a12 है ना, वो इक्वल टू किसके है, -a21 के है। यदि मैं आपके लिए कोई एग्जांपल दूं आपको मैट्रिक्स 3 by 3 का,
चलो मान लो मैट्रिक्स भी है हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि ऑल दी डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू जीरोज, तो यहां पे हमारे पास 0 0 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो ए आई जे है ना वो इक्वल टू किसके होना चाहिए हमारे पास, वो इक्वल टू होना चाहिए माइनस ए जे आई की। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे A1 2 है ना, तो आपका A21 कितना आएगा, -2 आएगा। यदि यहाँ पे आपका A13 -3 है तो यहाँ पे आपका A31 कितना 3 आ जाएगा हमारे पास। यदि यहाँ आपके पास A23 4 है तो आपका A23 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बना सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स जहां पे A ट्रांसपोज इक्वल टू A के होता है वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और जिस मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू -A के होता है वो हमारे होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, द सम of two symmetric matrices is always symmetric। क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास कोई भी दो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका सम भी हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है जी, एग्जांपल दूं आपको। चलो मान लीजिए हमारे पास ए लिया मैंने यहां पे 1 2 2 3, और चलो बी लिया मैंने यहां पे 2 3 3 and 1। इनका तो बोथ दिस मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन दोनों का ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स बनेंगे हमारे पास। यहां प्लस कर रहा हूं मैं, 1 + 2 is 3, 2 + 3 is 5, 2 + 3 is 5 and 3 + 1 is 4। आप देख रहे हैं जो इनका सम करके जो मैट्रिक्स आई है वो भी हमारे पास एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करना एक बार आप 3 5 रो में है कॉलम में लिखा, 5 4 रो में है कॉलम में लिखा, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ रही है ना। तो हमारे पास क्या है, यदि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका सम भी हमारे पास क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि हमारे पास कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका डिफरेंस भी जो है हमारे पास, सॉरी उनका जो सम भी है ना हमारे को क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस is always skew symmetric। The sum of two skew symmetric, यहां सिमेट्रिक था हमारे पास, ये दो मैट्रिक सिमेट्रिक हो तो उनका सम भी हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यदि हमारे पास दो मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उनका हमारे पास सम भी हमारे पास क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ध्यान रखिए इसको। नंबर 3 ध्यान रखेंगे आप कि कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है, और ध्यान रखिए जो ए है दैट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, यदि उस ए मैट्रिक्स में हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो ऑलवेज क्या होती है, वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ध्यान दें हमारी, यदि ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो हमारे पास अगेन क्या आती है, एक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि अगेन स्केयर मैट्रिक्स है। यदि उस स्केयर मैट्रिक्स ए में से उसका ट्रांसपोज जो है वो हम माइनस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आती है वो ऑलवेज क्या होती है, ध्यान रखिए उसको, वो ऑलवेज होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए जी, और एक बात ध्यान रखिए थोड़ी सी और, क्वेश्चन हमारे आ सकता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास एक्सप्रेस ए कोई मैट्रिक्स है यहां पे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझिए एक बार, तो मैट्रिक्स ए होगी हमारे पास यहां पे, हमने उस मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए मैट्रिक्स है, उसको तोड़ना है आपने दो पार्ट्स में, उसका एक पार्ट तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, उसका एक पार्ट क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए कोई मैट्रिक्स, चलो ए ले रहा हूं मैं यहां पे, आप उस ए को यहां पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2a, जो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, 2a/2 इक्वल a होता है हमारे पास। जो ये वाला 2a है, इस 2a को मैं लिख रहा हूं मैं यहां पे a प्लस में a, अगेन फर्क क्या पड़ता है उससे, फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे हमारे पास। यहां काम कर रहा हूं मैं, ए ट्रांसपोज ऐड कर रहा हूं, वही कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, फर्क क्या पड़ रहा है, अभी भी कुछ नहीं पड़ रहा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, 1/2 ये वाला ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको अलग कर लीजिए, प्लस 1/2 और ये हमारे पास ये वाला ए और ये माइनस ए ट्रांसपोज, ये इक्वल टू किसके है हमारे पास, ये ए के है हमारे। तो हमने ए को एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ, देखो ये सम है हमारे पास, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या था हमने कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई मैट्रिक्स ए है, हमने उस मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा टॉपिक था, और आप क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। आपको जो क्वेश्चन आया मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, और डाउट्स जो हैं, डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स आपके ले लिए जाएंगे। थैंक यू।